क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका प्रमोशन किया जाता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उसका प्रमोशन किया जाता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? 2005 में महिला की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 2026 में ही महिला प्रमोट हो रही है। तो अभी हम आ चुके हैं MGM मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम जानेंगे, यहाँ के डीन से हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ की सच्चाई क्या है। क्या सच में ये जो प्रमोशंस हुए हैं वो सही हुए हैं या क्या सच्चाई है? तो चलिए जानते हैं और डीन से यहाँ के हम बात करते हैं। बेसिकली जो नर्सेस के विषय में बात कर रही हैं, जिनका एक प्रभार दिए गए हैं, एक जाई प्रभार की व्यवस्था इसलिए की गई है कि नर्सेस की स्थिति, नर्सेस में असंतोष हैं जितने भी अस्पताल हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इतने सालों से एक तो प्रमोशंस पर न्यायालय में बैन है, तो उनके प्रमोशंस भी नहीं हुए, सिर्फ प्रभार मिले हैं। प्रभार के जूनियर्स को सीनियर्स के ऊपर मिल गए हैं, तो नर्सेस में ये असंतोष है। और जब भी व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात करते हैं तो नर्सेस ये बोलती हैं कि साहब हम लोग तो इतने साल हो गए, प्रमोशन हुआ नहीं है। तो हमने ये डिसीजन लिया था कमेटी ने कि हम प्रमोशन नहीं कर सकते जब तक कि बैन है, और हम इनको प्रभार दे सकते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर्स जो रिटायरमेंट के करीब हैं, वो भी कम से कम प्रभार में उनको ऊपर वाले पद पे प्रभार से जाएं, तो उनको भी आत्मसंतोष होगा कि वो इतने साल की 35 साल की नौकरी करने के बाद में उनको सम्मान से वो जा रही हैं। इसी तारतम्य को देख, इसी उद्देश्य से व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ये कमेटी ने एक जाई, चाहे वो मैट्रन का पद हो, चाहे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरटेंडेंट का पद हो, चाहे नर्सिंग सुपरटेंडेंट का पद हो, जो 3 बड़े पद हैं, इन पर एक जाई हमने एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद में सीनियरिटी वाइज उन्हें प्रमोशन दिया। एक जो आप बता रहे हैं, त्रुटिवश एक नर्सिंग ऑफिसर ऐसी थी जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनका नाम भी उसमें लिस्ट में आ गया था, तो उसे बाद में तुरंत ही उसी दिन हमने करेक्ट कर लिया था, जैसे समझ आ गया था। वो एक टंकन त्रुटि थी, उसका निराकरण। आपको लगता है कि छोटी गलती थी और इसमें 3 नाम शामिल हैं? नहीं, 3 देखिए, एक नर्स है जिनकी ऐसा पता लगा, जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी, उनका भी नाम आ गया था, टंकन त्रुटि को ठीक किया गया। एक नर्सिंग ऑफिसर थी जो बहुत दिन से एब्सेंट थी, उनका भी नाम, चूँकि वो सीनियरिटी में थी, लेकिन बाद में उनका उसी दिन करेक्शन किया गया, और उसी दिन करेक्शन करके उनको वहाँ, उनके नाम को वहाँ से हटाकर दूसरे का नाम रखा गया। इसमें उद्देश्य क्लियर है कि सीनियर लोगों को सम्मान देना, उनको प्रभार दिया गया है। अभी हम यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो नर्सों को लेकर समस्याएं हुई थी, उसमें जो सुधार किया गया उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी बताइए। देखिए, जो अभी जो प्रभारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को पदोन्नत किया गया है, इसमें सहायक नर्सिंग अधीक्षक, मैट्रन, DNS तथा नर्सिंग अधीक्षक के पद पे इनको पदभार ग्रहण करवाया गया है। इसमें डीन ऑफिस से जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें कुछ लोगों के नाम त्रुटिवश, हमने जैसे ही संज्ञान में आया, हमने अधिष्ठाता महोदय से संपर्क किया तो उनका कहना था कि त्रुटिवश एक क्लिनिकल त्रुटि है और किसी बाबू के द्वारा ये त्रुटि की गई थी और उसमें सुधार कर संशोधित लिस्ट जारी कर दी गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक पारदर्शिता के तहत ये सूची जारी की गई है। अगर इसमें कोई अप्रोच लगती तो ये नाम नहीं आते, हमारा भी मानना है। और इसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है डीन साहब ने, कि इस प्रकार के जो पद खाली थे उनको प्रभार दिया गया है। और सीनियर्स को इससे क्या होगा कि जो चिकित्सालयों में अव्यवस्थाएं थी उनमें सुधार होगा। तो अभी तो बहुत भी पद खाली हैं और हमने रिक्वेस्ट किया है सर से कि और भी लोगों को पदोन्नत किया जाए, और जितने मेंटल, कैंसर, चाचा नेहरू, सभी जगह एक जगह से क्या है कि बहुत से स्टाफ एक ही जगह काम कर रहे थे सीनियर, उनको अन्य अस्पतालों में पदोन्नत किया गया। तो इसमें निश्चित है कि सुधार होगा और एक अधिष्ठाता महोदय द्वारा बहुत अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। त्रुटियाँ हो जाती हैं और इनमें सुधार भी किया गया है। वो त्रुटिवश नाम आया था, उसको हटा दिया गया है, उसको संशोधित लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ये जो त्रुटि है ये छोटी त्रुटि नहीं है, आप भी समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी त्रुटि है, क्योंकि 2005 में किसी की डेथ हुई है, 2026 में कोई पद दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, आपका कहना सही है कि बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उनका नाम कैसे आया, ये कहाँ से लिस्ट ली गई थी। लेकिन हमने जब संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि हमने ऑनलाइन जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से भी हटाना चाहिए था और संबंधित के खिलाफ
इनको नोटिस जारी करना चाहिए जिसने भी लिस्ट दी है। वो तो देखो मामला तो गंभीर है कि उनका नाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर उसमें सुधार किया गया है, यह अधिष्ठाता महोदय के नॉलेज में है और उसमें सुधार कर लिया गया और सूची दूसरी जारी कर दी गई है उनके। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर? कार्रवाई देखो, हम चाहते थे कि इसमें जो को हटाया जाए, तो दूसरी सूची जारी कर दी गई और अधिष्ठाता महोदय ने बोला है कि हम इसकी जांच कमेटी को दिया है कि इसमें कैसे किस प्रकार से हुई, तो जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों के सामने होंगे। अभी हमने एमजीएम कॉलेज के डीन से बात की। उन्होंने बताया कि ये जो मिस्टेक हुई है वो कहीं ना कहीं एक एरर था, एक गलती थी। लेकिन आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है कि किसी मृत महिला को, किसी मृत नर्स को प्रमोट किया जाता है, उसको पदभार दिया जाता है कि वो किसी हॉस्पिटल में जाके वहाँ का पद संभाले। कि आप सोच सकते हैं कि ये गलती कितनी बड़ी है। लेकिन इसमें सुधार हो चुका है, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे और समय नाउ की टीम लगातार ऐसी खबरों पर जाती रहेगी और सच्चाई जो है वो आपको दिखाती रहेगी। मैं ज्योति तिवारी, कैमरामैन टोनी के साथ, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।